हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे संस्कृत विषय का ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट। ठीक दोस्तों, आपको बता दें 6 तारीख को ही संस्कृत विषय का लिंक एक्टिवेट हो चुका है। आप लोग नामांकन करके अपना असाइनमेंट कंप्लीट करके अपना सब्जेक्ट पूरा कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, एक बार और बता दूं कि आप लोग का 2 सब्जेक्ट का आपका सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। एक आपका म्यूजिक एंड आर्ट का, दूसरा एजुकेशनल इवोल्यूशन एंड रिसर्च का, जो आप लोग को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ठीक दोस्तों, तो 2 सब्जेक्ट को आप लोग निगलेक्ट करेंगे, जब मिलेगा तो बता दिया जाएगा। अभी 2 सब्जेक्ट का सर्टिफिकेट किसी को नहीं मिलेगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ना करें कि हमको सर्टिफिकेट नहीं मिला 2 सब्जेक्ट का। ठीक दोस्तों, आपको और कोई डाउट हो तो वहाँ से कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना कमेंट जान सकते हैं। स्कॉलरशिप के बारे में जानना है तभी कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप लोग दीक्षा के बारे में कोई समस्या आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो आइए भी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है सुमेलित करिए पहला असाइनमेंट का। तो अ से जो हो जाएगा, अ का विवृत से हो जाएगा तो विवृत ऊपर चले जाएंगे, ऊपर कर लेंगे। ठीक दोस्तों, च से जो होगा, च से आपका हो जाएगा स्पृष्ट, तो स्पृष्ट सही आपका। ठीक दोस्तों, य से हो जाएगा आपका, य से हो जाएगा स्पृष्ट। ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा, य के सामने इस तो स्पृष्ट लाएंगे ऊपर, य के सामने रख देंगे। दोस्तों, स के सामने क्या आ जाएगा, स के सामने आ जाएगा, स के सामने आपका ए आ जाएगा, क्या हो जाएगा, इस द्विवृत्त हो जाएगा। ठीक है, ई के सामने क्या हो जाएगा, ई के आने संवृत्त हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो मिलान आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, और किसी को लगता है कि गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, ये आपका सही मिलान है। ठीक है, यदि आपका आंसर नहीं लेता है कंप्यूटर तो कोई दिक्कत नहीं है। 0.5 0.6 मार्क्स से कहीं निगलेक्ट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग को कम से कम 8-9 नंबर आना चाहिए, या फिर आप लोग 5 नंबर भी आता है या 0 मार्क्स भी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, तभी कोई समस्या नहीं आएगी आपको। ठीक दोस्तों, कोर्स कंप्लीट कर लीजिएगा। असाइनमेंट देख के चेक कर लीजिए, असाइनमेंट जाता है तो भेज दीजिए। असाइनमेंट में अपने टेलीग्राम पर डाल दिया हूँ, वहाँ से जो असाइनमेंट आपको मिलता है, जितने असाइनमेंट मिलते हैं उतना भेजते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ से हम क्या कहें, लोगो अपना हटा दिए हैं, लोगो भी आप लोग चेक कर सकते हैं वहाँ से। ठीक दोस्तों, तो आप लोग चलिए यहाँ से आप देख लीजिए। अगला अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या करें, सत्य सत्य लिखना है। ठीक दोस्तों, तो इसमें देखेंगे कि मूर्धन्त ध्वनि ऋषि टॉवर, देख टॉवर का है, मूर्धन्त है, बिल्कुल सत्य है। और क्या लिखेंगे यहाँ पर, सत्य लिख लीजिएगा। ठीक दोस्तों, क्या लिख लीजिएगा, सत्य कर लीजिएगा। अगला देखेंगे, अगला कह रहा है घोष ध्वनि ग ज ड ध, घोष ध्वनि ग ग ग ज ड ध। ठीक दोस्तों, क्या है, सही है, बिल्कुल सही है आपका। घोष ध्वनि ग होता है, ज होता है, या आपका द होता है, ढ, मतलब लास्ट का 2 डिजिट जो होता है आपका, जो वर्णमाला होता है लास्ट का 2 डिजिट होता है। दोस्तों, आपका ये बिल्कुल सही आंसर है। आप क्या कर लीजिएगा, घोष को सत्य कर लीजिएगा। क्या कर लेंगे, सत्य कर लीजिएगा। दोस्तों, तालव्य ध्वनि, देखिए तालव्य ध्वनि जो होता है, तालब आपका जो शुरू होता है वो आपका होता है च वर्ग से, उसमें ई भी होता है, य भी होता है, या स भी होता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ई च वर्ग, छ वर्ग और छ वर्ग, च छ झ। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। ये भी इसका सत्य हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगर देखिए महाप्राण, महाप्राण क्या होता है, महाप्राण जो होता है आपका ए आपका क त द प, ये नहीं होगा आपका, क नहीं होता है, आपका तीसरा अक्षर होता है, यानी आपका क्या होता है, आपका ए 2 और 4 होता है, मतलब वर्णमाला का दूसरा अक्षर या चौथा अक्षर होता है। तो क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। तो दोस्तों, क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, अलग देखिए उसमें व्यंजन, इसमें व्यंजन क्या होता है, स ह, बिल्कुल सत्य आंसर है आपका, ये मान लेंगे सत्य है आपका। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाएंगे। देखिए कितने सत्य हो रहे हैं, 4 सत्य हो रहे हैं, 1 असत्य हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि निम्न रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। क्या कह रहा है, अल्प प्राण में प्राण वायु की मात्रा होती है, कौन सी होती है आपकी, न्यून होती है। क्या होती है, न्यून होती है। तो दोस्तों, न्यून कर लीजिएगा। आगे बढ़ जाइएगा, महाप्राण में श्वास की मात्रा प्रयोग होता है, कौन सा अधिक प्रयोग होता है, महाप्राण में अधिक प्रयोग होता है, तो अधिक लिख के आगे बढ़ जाइए। आगे देखिए क्या कह रहा है, तालु आदि स्थान के ऊपरी भाग से स्वर उच्चरित होता है, उसे क्या कहते हैं, उदात्त कहते हैं। क्या कहते हैं, उदात्त कहते हैं, उदात्त। सॉरी नहीं आया, एक बार और ट्राई करेंगे, उदात्त। सॉरी प्रॉब्लम हो रहा है, एक बार और ट्राई करेंगे, UDHATT।
डबल टी उदात्त, देखिए आ गया। ठीक दोस्तों, उदात्त आ गया। देखिए सही है ना, बिल्कुल सही है। घोष धवन में स्वर तंत्रियां कहाँ होती हैं, कहाँ होती हैं, पास पास होती हैं घोष में। ठीक दोस्तों, तो पास आ जाएगा, यहाँ पर दूर दूर नहीं होती, पास पास होती हैं। पास पास में क्या क्या आ जाएगा आपका, क ख च छ त थ ट ठ, यानी आपका वर्णमाला का पहला और दूसरा अक्षर। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अनुनासिक वर्ण उच्चारण होते हैं, कौन सा होते हैं, नाक के द्वारा। ठीक दोस्तों, सॉरी सॉरी, निम्नलिखित में से यम वर्ण प्रयोग का उदाहरण है, किसमें है, पालिकनी का है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। संस्कृत में अयोग वाक्य कितने होते हैं, सॉरी ये गलत आंसर की तरह दिख रहा है, लेकिन इसका आंसर क्या हो, जीना मूल हो जाएगा। ठीक दोस्तों, जीना मूली वर्ण का उच्चारण, उसी का आंसर ये था जीना मूल। ठीक है, यही सही हो जाएगा, दोनों जीना मूल हो जाएगा। वर्णों के स्फुट उच्चारण के पूर्व होने वाले प्रयत्न को कहते हैं, क्या कहते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। देखिए 8 क्वेश्चन 8 किए हैं, सबमिट करेंगे, आंसर चेक करेंगे। देखिए 7.4 आ रहा है, एक दो क्वेश्चन इधर उधर मिस्टेक हो गया है आपका, वही मिलान करने वाले में। ठीक है दोस्तों, वहां पर गलती हो रहा है, वहां पर नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो वहां पर क्वेश्चन नहीं ले पा रहा है, क्योंकि हम जो बताएं वो आंसर सही है, आप लोग इंटरनेट से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं सेकंड असाइनमेंट पर, उसके बाद थर्ड पर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये चलते हैं सेकंड असाइनमेंट पर। ठीक है दोस्तों, दूसरा असाइनमेंट का पहला देखेंगे। इसमें कह रहा है सुमेलित कीजिए, क्या करना है, मनोरथ। मनोरथ का क्या हो जाएगा आपका, विसर्ग संधि है, तो विसर्ग के ऊपर लेकर आएंगे, इसके सामने मिला देंगे। विद्यालय, विद्यालय जो होता है विद्या प्लस आला होता है, तो क्या वृद्धि संधि आ जाएगा, वृद्धि संधि होता है। महोदय, महोदय क्या होता है आपका, गुण संधि होता है, तो गुण संधि सही है। महाऔषधय दीर्घ संधि है, तो दीर्घ संधि आपका, दीर्घ संधि नहीं, वृद्धि संधि, सॉरी दीर्घ ऊपर जाएगा ना, वृद्धि संधि आएगा। विद्यालय क्या होता है, दीर्घ संधि होता है, दीर्घ संधि ऊपर जाएगा, और वृद्धि संधि क्या आएगा, महाऔषधय में आएगा, और महोदय गुण संधि होता है। तो दोस्तों, तो महोदय क्या हो जाएगा आपका, गुण संधि हो जाएगा। तो हमारा यह क्या हो जाएगा, सुमेलित जो होगा सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों, आगे देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों सत्य असत्य लिखना। देखिए हरिश्चंद्र का सही संधि विक्षेप है हरि प्लस चंद, क्या है, सही है, बिल्कुल सत्य है आपका। यहाँ पर क्या लिख देंगे, सत्य लिख दीजिएगा। ठीक दोस्तों, हरिधन चंद्र। ठीक है, विद्यालय शब्द में वृद्धि संधि है, वृद्धि क्या संधि है, अभी पीछे क्या किए हम लोग, दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि नहीं है। विद्याधन आलय क्या होता है आपका, दीर्घ संधि होता है, तो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे कह रहा है व्यंजनों वर्णों का मेल के स्वर व्यंजन वर्णों में होने वाले व्यंजन संधि होते हैं, क्या है, बिल्कुल सत्य है आपका। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, सत्य लिख देंगे। उसी किसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक दोस्तों, अलग कर रहा है, अ या आ के बाद ए दोनों आए तो क्या होगा, ये सत्य होगा कि असत्य होगा, क्या हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है, अलग कह रहा है संधि शब्द का अर्थ होता है जोड़ या मेल, क्या होता है, बिल्कुल सत्य है। जो संधि होता है दो शब्दों को क्या बोलता है, मेल या जोड़ होता है, तो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ जाएंगे। देखिए एक असत्य है, कौन सा असत्य है, विद्याधन आलय का वृद्धि संधि नहीं होता है, क्या होता है, दीर्घ संधि होता है, वो सारा सत्य हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। नायक संधि में धन संधि है, क्या है, अयादी संधि है, क्या है, अयादी संधि है, संधि है। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, पावक। देखिए पावक भी आपका क्या हो गया, अयादी संधि है, दोनों एकदम बिल्कुल अयादी संधि है, अयादी संधि लिख देंगे। ठीक दोस्तों, अयादी संधि, थोड़ा लिखने में टाइम लग रहा है दोस्तों। ठीक है, आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आंसर बता देंगे आप लोग को, एक आध क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। सौर धन सौर संधि है, तो क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर लेंगे, सौर धन सौर, तो क्या मिलेगा, सौर मिलेगा, क्या मिलेगा, सौर मिलेगा, सौर। दोस्तों सौर हो जाएगा। हमारा कहा संधि के भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, कितने होते हैं, 3 होते हैं। ये दोस्तों टाइप नहीं हो पा रहा, 3 हो गया, 3। ठीक है, संधि के 3 भेद होते हैं। आदगुण समास संधि के सूत्र होता है, देखिए आदुड़ जो होता है आपका क्या होता है, गुण संधि होता है, क्या होता है, गुण संधि होता है, गुण संधि, गुण संधि। दोस्तों क्या हो जाएगा, गुण संधि सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा पहला क्या था आपका, अयादी संधि, दूसरा पावक अयादी संधि,
तीसरा स्वर स्वर हो जाएगा। संधि के कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। और क्या पांचवा क्या है? गुण संधि है। तो दोस्तों आगे बढ़ जाएंगे। दिगंबर शब्द दिगंबर संधि क्या लिखा है? दिगंबर शब्द में संधि है, कौन सा है? इसमें आपका आ जाएगा व्यंजन संधि। तो क्या हो जाएगा आपका? व्यंजन संधि हो जाएगा। ठीक दोस्तों। महेश शब्द में संधि कौन सा आता है? गुण संधि आता है। तो गुण संधि लिख देंगे। आगे बढ़ जाएंगे। सज्जन शब्द क्या होता है आपका? ये आपका व्यंजन होता है। क्या होता है? व्यंजन होता है। तो व्यंजन संधि हो जाएगा सज्जन में। पवन शब्द में संधि विच्छेद है, क्या हो जाएगा? पो धन आन, पो अन। तो पहला हो जाएगा पो धन आन, पोअन। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर इंग्लिश लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लिखा फॉल के जेड शब्द में संधि है। ठीक है, पहले ही मार दिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पहले मार के आगे बढ़ जाएगा। ठीक दोस्तों, ये देखिए 8 क्वेश्चन था, 8 सबमिट करिए। देखिए 8 में 8 आपका पूरा सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो आपका पूरा क्वेश्चन आपका सही है। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग तीसरे साइड पर। ठीक दोस्तों, दूसरा हो गया, तीसरे पे चलते हैं। तीसरा का पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, अब देखेंगे तीसरा का पहला देखेंगे। सुमिलित करना है, इसमें भी क्या है? मिलान करना है। प्रतिदिनम कौन सा समास है उसको मिलान करना है। तो प्रतिदिनम आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आपका अव्ययीय भाव है। क्या है? अव्ययीय भाव है। तो अव्ययीय भाव ऊपर लगा देंगे। कार्य कुशल कौन सा आपका है? ये आपका तत्पुरुष है। तत्पुरुष को क्या करेंगे? ऊपर लेते आएंगे। ठीक दोस्तों, अगला देखिए नीलकंठ क्या है? बहुब्रीहि समास आता है। नीलकंठ है तो बहुब्रीहि को क्या कर? नीलकंठ के सामने ला जाएंगे। पितरो क्या होता है आपका? द्वंद्व समा होता है। पितरो द्वंद्व समा को ऊपर लाएंगे। कृष्ण सर्पः क्या बचेगा आपका? आपका हो जाएगा कर्म धारक हो जाएगा। तो आपका ये मिलान चार नहीं पांचों सही हो जाएगा आपका। इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपका स्पेलिंग सारे मिस्टेक है, क्या पूछ रहा है क्या पता नहीं चल रहा है, इसलिए इसको स्किप कर लेंगे। इसको भी पता नहीं चला, स्किप कर लेंगे। जिसमें देखेंगे अच्छे से पता, जिसमें पता चल रहा है सुलपाड़ी में बहुब्रीहि समास है, क्या ये सत्य है? तो ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। सुलपाड़ी में ये बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। जिन समास में दोनों पदों में विशेष और विशेषण संबंध हो जाता है तत्पुरुष समास होता है, बिल्कुल असत्य है, सत्य नहीं है। तो क्या ये गलत हो जाएगा? ठीक दोस्तों, असत्य लिख देंगे। आगे बढ़ जाएंगे। और ये क्या है? 2 या 2 से अधिक वर्डों को मेल से नए शब्द को समास करते हैं, बिल्कुल नहीं, ये भी असत्य है, समास नहीं करते हैं। ठीक दोस्तों, आगे कह रहा है तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा विभक्ति का लोप हो जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका? ये भी आपका असत्य हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। आगे कह रहा सेना नायक में संबंध तत्पुरुष समास है, कौन सा है? ये आपका क्या हो जाएगा? सेना नायक में पूछा, सेना नायक में तत्पुरुष समास है, बिल्कुल सत्य है, तत्पुरुष समास होता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएंगे। अगला कह रहा है कर्मधारय समास क्या है? कर्मधारय समास क्या होता है? नीलोत्प्लवम होता है। क्या होता है? नीलोत्प्लवम होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। चंद्रशेखर में समास है, चंद्रशेखर में कौन सा समास आता है? बहुब्रीहि समास आता है। तो लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नरोत्तम में समास है, कौन सा है? द्विगुण समास होता है, द्विगुण हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये क्या है? सपाड़ी पादम में समास है, कौन सा है? द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास मार के आगे बढ़ जाएंगे। और क्या? त्रिभुवन में समास होती है, कौन सी होती है? द्विगुण समास होती है, द्विगुण हो जाएगा आपका समास हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएंगे। देखिए 9 क्वेश्चन था, 7 किए हैं, 2 स्किप किए हैं क्योंकि इसमें स्पेलिंग गलत था, उसका समझ में नहीं आता क्वेश्चन क्या कह रहा था। ठीक दोस्तों, इसलिए उसको स्किप कर लिया। देखिए 7 क्वेश्चन कितने सही होते हैं? 7 में 7 आपका 100% सही हो गया। ठीक दोस्तों, 2 स्किप किए थे क्योंकि वो गलत था, क्वेश्चन ही गलत था, इसलिए आंसर नहीं दे पाए। ठीक दोस्तों, आगे चलेंगे, चौथे असाइनमेंट पे चलेंगे। चौथा असाइनमेंट देखेंगे। ठीक दोस्तों, चौथा का पहला देखेंगे। सुमिलित करना है, इसमें भी वही करना है, मिलान करना है। तो रामत कौन सा हो जाएगा? पंचमी एक वचन हो जाएगा, पंचमी एक वचन सामने लाएंगे। मातिभे क्या हो जाएगा आपका? तृतीया बहुवचन हो जाएगा, तो तृतीया बहुवचन ला देंगे। ठीक है, मधुने क्या है? चतुर्थी एक वचन है, तो मधुने चतुर्थी एक वचन सामने लाएंगे। युष्मत क्या है? युष्मत आपका है पंचमी बहुवचन, तो पंचमी बहुवचन लाएंगे। और सर्वस्व क्या है? षष्ठी एक वचन है, तो इसको लगा के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या है? सत्य को कह रहा है कि रामेश सप्तमी बहुवचन है, क्या है? ये बिल्कुल सत्य है, बहुवचन है, सत्य लिख के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक दोस्तों, गुरुराम पंचमी एक वचन है, असत्य है, तो क्या करेंगे? असत्य लिख के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक दोस्तों, पित्रा तृतीया एक वचन है, बिल्कुल सत्य है, तो क्या करेंगे? सत्य लिख लीजिएगा। उसके बाद धेनु चतुर्थी है,
क्या चतुर्थी बहुवचन है या फिर कुछ है, मतलब लिया नहीं है, बहुवचन हो तो क्या सत्य है? सत्य है। ये असत्य है। ठीक है दोस्तों, क्या है? असत्य है। आगे देख लीजिएगा, मात्र चतुर्थी एक वचन है, बिल्कुल सत्य है। चतुर्थी एक वचन होता है तो सत्य हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाएंगे। बालका मधुर रोचते कौन सा है आपका? ये आपका चतुर्थी एक वचन है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाएंगे। असह पादे धावंती कौन सा है? तृतीय द्विवचन है। ठीक है, असह पादे धवंती, देखिए दोनों मिल मिक्स हो गया है। इसका क्वेश्चन चेंज होता है, इसका क्या हो जाता था? तृतीय बहुवचन हो जाएगा। अगर वृक्षात पत्रांत, पत्र मतलब वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? ये आपका वृक्ष पत्ते गिरते हैं, पंचमी हो जाएगा, पंचमी एक वचन। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएंगे। ग्रामम अभिता नदी अस्ति, ये कौन सा हो जाएगा आपका? द्वितीय एक वचन का, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, शिक्षिका सुखांड खंडेन लिखती, ये कौन सा हो जाएगा? तृतीय एक वचन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबमिट करिएगा। देखिए 8 क्वेश्चन कर दिए, सबमिट किए, 8 में 8 आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम क्या करेंगे? अगले असाइनमेंट पे चलेंगे, 5वें असाइनमेंट पे चलेंगे। ठीक है दोस्तों 5वें असाइनमेंट का पहला पढ़ेंगे, सह विद्यालयम गच्छति। यहाँ गच्छति में कौन सी धातु है? गम धातु है, पाला मार देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तीनों कालों में सही क्रम क्या है? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, यानी पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों आपका सही है। आगे बढ़ जाएंगे। संस्कृत में कितने काल होते हैं? संस्कृत में आपके कितने काल होते हैं तो आपको बता देते हैं। अध धातु, इसमें काल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। संस्कृत में 3 ही होते हैं, लेकिन इसका कौन सा हो जाएगा? अध धातु, मतलब आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, सह क्षीरम पच्चति, यहाँ पच्चति में कौन सी धातु है? कौन सी धातु है? पच्च धातु है, तो पच्च धातु लिख देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक दोस्तों, आगे कह रहा है, लिट लकार किस काल का बोधक करता है? लिट लकार जो होता है फ्यूचर टेंस का बोध कराता है, मतलब भविष्य काल का बोध कराता है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चाहिए किस अर्थ में कौन सा लकार प्रयोग किया जाता है? चाहिए के अर्थ में विधि लंग लकार का प्रयोग किया जाता है, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। लट लकार किस काल का बोध कराता है? लट लकार आपका वर्तमान काल का बोध कराता है, आगे बढ़ जाएंगे। संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं? 3 पुरुष होते हैं, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, संस्कृत में कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं, ये भी सही हो जाएगा। संस्कृत में लकार कितने होते हैं? लकार आपके 10 होते हैं, तो 10 लिख के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक दोस्तों, 10 किए आंसर, 10 को सबमिट करेंगे, 10 में 10 आपका सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इसी के साथ हम क्या करेंगे? अपना 6ठे असाइनमेंट पे चलेंगे, फिर 7वें असाइनमेंट, स्पीड तेज करेंगे, ठीक है, कुछ स्किप करके चलेंगे, तभी आपका टाइम मैनेज हो सकता है। दोस्तों यही चलते हैं अगले असाइनमेंट पर, 6ठे पर। ठीक दोस्तों, अब देखेंगे हम लोग 6ठा असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन। ठीक है, 6ठा पहला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करना। देखिए इस सुमेलित करना इसको छोड़ देंगे, क्योंकि इसका कुछ आंसर सही मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको स्किप कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, श्री गुरुवे नमः में गुरुवे में चतुर्थी है, सही है, बिल्कुल, आगे बढ़ जाएंगे। दान में अर्थ में चतुर्थी होती है, सत्य है, सही है। अविता परता समय निष्ठा के साथ द्वितीय होती है, सत्य, सही है। अपदान में पंचमी होती है, बिल्कुल सही है। आगे संस्कृत में कारकों की संख्या 7 होती है, सत्य है, आगे बढ़ जाएंगे। आधारो देखिए, अधिकरण कर्णम यहाँ पर लिखेंगे हिंदी में तो बहुत समस्या हो रही है, क्योंकि आधा मौ जो होता है वो नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? स्किप कर देंगे। जब लिखने की कोशिश करेंगे तभी नहीं आएगा, तो ट्राई करने से क्या फायदा, टाइम ही बर्बाद होगा। तो जल्दी करें, टाइम बहुत हो चुका है, क्योंकि अभी एक असाइनमेंट और बचा है, हमको 1 से 7 तक करना था। ठीक है दोस्तों, स्किप कर दीजिए। इसलिए ये क्या कह रहा है? एक विकार, ये कौन सा है? तृतीया वचन, तृतीया लिख देंगे, तृतीया। दोस्तों तृतीय विभक्ति नहीं आया, फिर देखिए लिखने में समस्या होती है थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत टाइम लेता है लिखने में, तो आप लोग लिख लीजिएगा तृतीया। ठीक है, तृतीय आ गया, देखिए आ गया यहाँ पर, इसको लिख के आगे बढ़ जाएंगे। वैसे कारकाड़ी, ये क्या है? सप्त है, तो क्या लिख देंगे? सप्त, सॉरी, क्या लिख देंगे? सप्त लिख देंगे, यहाँ पर सप्त आ जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे। देखिए इसमें भी आ गया संप्रदानम कर्णम, तो इसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे, स्किप कर दीजिएगा। स्वतंत्रता कौन सा है? कर्ता है, तो क्या करेंगे? कर्ता लिख देंगे। दोस्तों तो आगे बढ़ जाएंगे। अगला देखिए क्या है? संबोधन की गणना होती है, कहाँ होती है? प्रथमा में होती है। ठीक दोस्तों, आगे देखिए, आगे राम पुस्तक पठत में विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएंगे। पंचमी विभक्ति में कारक चिन्ह होगा, क्या होगा? देखिए कारक चिन्ह होता है कर्ता ने कर्ण से या द्वारा अपदान से अलग होने के अर्थ में संबंध का की के कर्म को संपादन के लिए और अधिकरण में पर पहले बाद में। ठीक है, तो हमारा देखिए अलग होने के जो संस होता है से, कौन सा हो जाएगा? पंचमी विभक्ति का कारक चिन्ह होता है, मतलब 1 2 3 4 5 यानी कर्म को। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? आपका से अलग होने पर, जो अलग होते हैं से उनके लिए यूज होता है।
ठीक दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा आपका पंचमी विभक्ति में कारक चिन्ह होगा, क्या होगा, से अलग होने के अर्थ में। ठीक दोस्तों, तो आगे बढ़ जाएंगे। संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है, 6 होती हैं। ठीक है, वैसे माना जाता है 8, लेकिन 6 मुख्यतः होते हैं। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएंगे। कौन कौन से 8 होते हैं, कर्ता, करण, अपदान, संबंध, कर्म, संप्रदान, अधिकरण, संबोधन। ठीक है, ये 8 होते हैं, लेकिन मुख्यतः कितने होते हैं, 6 ही होते हैं। कारक का अर्थ होता है, क्या होता है आपका, कारक का अर्थ होता है कि आपका जो क्रिया के संबंध में रखने वाला कोई कार्य हो, उसी को कहते हैं कारक का अर्थ हो जाता है। ठीक दोस्तों, इसी के साथ सबमिट करें। देखिए 16 में से 13 किए हैं, 3 स्किप कर दिए हैं, 13 का आंसर किए हैं। देखेंगे 13 में 13 आपका बिल्कुल सही है, 3 स्किप कर दिए हैं क्योंकि उसको लिखने में भी प्रॉब्लम हो रही है, मिलान करने में दिक्कत हो, इसलिए इसको छोड़ दिए हैं। ठीक दोस्तों, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, अगला देखेंगे क्या होता है आपका आंसर। ठीक दोस्तों, अगला देखेंगे 7वां असाइनमेंट। ठीक है, देखेंगे आज का असाइनमेंट, देखेंगे अंतिम असाइनमेंट 7वां असाइनमेंट। 1 से 7 तक का पार्ट था, 1 से 7 तक का 7वां असाइनमेंट देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, विद्या से विहीन व्यक्ति किससे समान होता है, किसके समान होता है, पशु के समान होता है। तो पशु के समान रख देंगे। आगे देखिए, प्रभवती में धातु है, कौन सी धातु है, भू धातु है, तो भू धातु लिख देंगे। आगे देखिए, मूर्धजा का क्या अर्थ होता है, क्या होता है, केस होता है, तो केस पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे विद्या विहीन में कौन सा समास है, कौन सा समास है आपका, विद्या विहीन में तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास लिख देंगे। ठीक दोस्तों, गुणाम कौन सी विभक्ति एक वचन होती है, कौन सी होती है आपकी, षष्ठी विभक्ति होती है, तो कौन सा हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति आपका हो जाएगा। ठीक है, माता किसके समान होती है, माता क्या होती है, स्वामी तीर्थों के समान होती हैं, यानी दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि विद्या अध्ययन के समय क्या व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए विद्या जो अध्ययन करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं। ठीक दोस्तों, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप सबसे बड़ा आभूषण क्या होता है, सबसे बड़ा आभूषण होता है जो स्नान करे, वस्त्र धारण करे, चंदन लगाए, सभी हो जाएगा आपका, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रोध किससे उत्पन्न होता है, लोभ से, तो लोभ हो जाएगा आपका सही आंसर। आगे देखिए, विदेशी यात्रा करते समय सबसे बड़ा बंधु कौन होता है, आपका विद्या होता है, तो विद्या हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। देखिए 10 था, 10 ट्राई किए और इसको सबमिट करेंगे, अपना आंसर क्या करेंगे, डाटा सर्वर तक पहुंचाएंगे, तो 10 में 10 आपका करेक्ट हो जाए। तो आज के 7वां असाइनमेंट कंप्लीट, 1 से 7 तक कंप्लीट कर दिए हैं। अब देखेंगे 8वें से कहाँ तक देखेंगे, 14 तक पूरा असाइनमेंट दूसरे भाग में हम लोग कर देंगे। पहला भाग आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, एक भाग और बचा है, वो आज ही कंप्लीट कर दिया जाएगा शाम तक। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दूसरे पार्ट में। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि म्यूजिक, देखिए म्यूजिक और आपका एजुकेशनल इवैल्यूएशन और रिसर्च का जो सब्जेक्ट है, उनका आपका ऐसा क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा आप लोग को। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को केवल 10 सब्जेक्ट में 8 सब्जेक्ट का मिलेगा, 2 सब्जेक्ट का नहीं मिलेगा। अभी तक 9 था, 10वां भी एक्टिवेट हो गया संस्कृत, जिसका असाइनमेंट हम करा दिए हैं। ठीक दोस्तों, तो अब मिलेंगे इस वीडियो में, धन्यवाद।